हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज इस लेक्चर में बीपीएससी 4 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स से हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, हम आपकी क्या प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, और एक नए बैच का भी आज इस लेक्चर में अनाउंसमेंट किया जाएगा। इस लेक्चर में कुछ खास पॉइंट्स हमने रखे हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहला है एग्ज़ाम एनालिसिस, मतलब आपका जो TRE 1.0, 2 और 3 जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं उनके आधार पर जो TRE 4.2 है उसमें क्या नया हो सकता है, क्या उसमें नया जुड़ सकता है। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से है, आपने हो सकता है पहले TRE 3 दिया हो या नहीं दिया हो, उन दोनों केसेस में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले कोर्स कर लिया है या जिनका चल रहा है या जो पहली बार तैयारी से जुड़ रहे हैं, वो अपनी तैयारी सेल्फ कैसे कर सकते हैं, घर पे कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से न्यूमेरिकल करने चाहिए, वो सभी चर्चा इसमें करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है कोर्स विद न्यू प्लानिंग। जो कोर्स हम नया लेके आए हैं बीपीएससी की तैयारी के लिए, वो एक न्यू प्लानिंग के साथ लेके आए हैं, जिससे हम खुद उस तैयारी को मॉनिटर करेंगे, मतलब उस तैयारी को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप कितने समय में कितना कोर्स करेंगे, कितने टेस्ट देंगे। वो सारी चीज़ें हमने एक प्लानिंग के साथ तैयार की है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट रहेगा शॉर्ट नोट्स। पिछली बार TRE 3 में जो स्टूडेंट्स थे, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह गए थे जिन्होंने शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं किए थे, जिनको थोड़ा सा नुकसान हुआ। बाकी का इस बार हम खुद बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए, जो आपकी एग्जाम पेपर के टाइम पे बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न और एनालिसिस। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि ये जो लेक्चर हम बना रहे हैं ये बीपीएससी TRE 4 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो लोग एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं उनके लिए है, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में जो भी हम सिलेबस, जो भी हम कंटेंट डिस्कस करेंगे वो एस्टेट का नहीं है, वो बीपीएससी 4.0 से ओरिएंटेड है या बीपीएससी 4.0 पर आधारित है। एस्टेट के लिए एक नया बैच अलग से आएगा, लेकिन आज हम केवल दिसंबर में जो एग्ज़ाम आपका अनाउंस हुआ है, दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी के लिए चर्चा करेंगे। पहले हम जल्दी से एक चीज़ कवर कर लेते हैं, वो क्या है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सब लोग आप वैसे जानते हैं, बट एक बार हमको ब्रीफ करना जो हमारी जिम्मेदारी है। आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 150 क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पोर्शन नंबर फर्स्ट, ये आपके होंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन। जो पोर्शन नंबर सेकंड है उसमें आपको 40 क्वेश्चन को मिलेंगे, और ये जो हैं वो जनरल सब्जेक्ट हैं, जैसे GK हो गया, GS हो गया, है ना, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इंक्लूड की जाएंगी जो भी सिलेबस में मेंशन है। वन सेकेंड चलिए देखिए, नेक्स्ट हम बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है, दैट इज़ फिजिक्स। ये आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब आपको 80 क्वेश्चन फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज वाले पार्ट को आपको पास होना जरूरी है, लगभग 30% इसका क्राइटेरिया है। यदि आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप का जो पेपर है, आपका जो आंसर शीट है वो चेक नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो आपको इस लैंग्वेज वाले पार्ट में यदि कोई तकलीफ है तो उस पर भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम फिजिक्स पढ़ें, इन सारी चीज़ों का भी बहुत पॉजिटिव रोल है। नो डाउट सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो 80 क्वेश्चन वाले पार्ट का है, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को भी अपन नगण्य नहीं मान सकते, नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो आप इनके जो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक टॉपिक को टच करें। जैसे करंट अफेयर है, वो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपके पास यदि टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी का जो ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट होता है, जैसे मैथ, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, हम फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है फिजिक्स के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स और रीजनिंग आमतौर पर आसान लगती है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बिहार का जैसे GK है तो वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी का फिजिक्स सब्जेक्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और बेसिक से पढ़ना है। अब हम बात करें यदि एनालिसिस की, हाँ 150 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है 150 नंबर का आपका पेपर होगा, लेकिन 30 क्वालिफाइंग के लिए है ना, तो आपका जो मेरिट बनेगा वो 120 में से बनेगा। लास्ट जो डेटा कहता है, यदि हम बात कर रहे हैं TRE, यदि हम बात करें TRE 1.0, 2 एंड 3, ठीक है, तीनों का डेटा ये कहता है कि लगभग यदि आपके 120 में से
50 to 70% नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये एक डेटा है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है तीनों जो पेपर हुए 1.0, 2.0, 3.0, हालांकि इसमें बहुत चेंजेस आए। जैसे हम बात करें यदि 1.0 की, है ना, और 3.0 की, तो ये दो ऐसे पेपर थे टीआरई के जिसमें सिलेबस के हर एक टॉपिक को टच किया गया। मतलब हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आए, कम ज़्यादा हुए, किसी में 6 आए, किसी में 4 आए, किसी में 5 आए, लेकिन 1.0 और 3.0 के जो पेपर है वो थियोरटिकल बेसिस भी आए थे। मतलब थियोरटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे कंपेरेटिवली न्यूमेरिकल के। और अच्छी बात ये थी कि सभी यूनिट्स को उन्होंने टच किया था। लेकिन जो 2.0 है ये एक ऐसा पेपर था, यदि आप इस एग्जाम पेपर को एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स और यूनिट्स रह गए जिनसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा ही नहीं गया। इन लोगों ने कई ऐसे टॉपिक्स लिए जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे एक मैकेनिक्स नाम का टॉपिक है जिसमें रोटेशनल मोशन आता है, घूर्णन गति, जिसमें वर्क एनर्जी पावर आता है, जिसमें एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आते हैं। ये एक ऐसा यूनिट था मैकेनिक्स का जिससे क्वेश्चन की संख्या जो है वो 28 से 32 तक थी। मतलब 30 क्वेश्चन के आसपास एवरेज पूछे गए थे। लेकिन अब हमको जो उम्मीद है वो ये है कि टीआरई 4.0 जो होगा उस 4.0 में एग्ज़ाम जो तैयार करेगा उसकी कोशिश रहेगी कि 1 और 3 की तरह वो हर एक यूनिट से क्वेश्चन ले। शायद एक भी यूनिट ऐसी नहीं छोड़ेगा जिनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी भी यूनिट को बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो तब तक नहीं छोड़ें, आप उसको पढ़ें, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नो डाउट जब पहली बार पढ़ेंगे, आपने पहले कभी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आपके सीखने की जो ललक है, जो कोशिश है, और सिखाने वाले का जो तरीका है, यदि दोनों बेहतर हैं तो निश्चित तौर पे आप उस फिजिक्स को सीख पाएंगे और यूज कर पाएंगे। बिहार में बीपीएससी के लिए अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट लेवल के हैं, मीडियम लेवल के हैं, थियोरटिकल लेवल के हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इस बार ऐसा होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़े, हो सकता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है कि पेपर न्यूमेरिकल की तरफ भी बढ़े। लेकिन आपकी कोशिश ये नहीं रहनी चाहिए कि मैं केवल थियोरटिकल क्वेश्चन पढूं। आप थियोरटिकल के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं, जो हमने करवाए हैं, उनको कम से कम पढ़ें। पिछली बार का जो हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है वो बहुत बेहतर था। यहाँ टीआरई 3 की अच्छे से तैयारी करवाई लोगों ने। लास्ट टाइम पे जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे केवल कंटेंट को पढ़ लिया, है ना, पूरे कंटेंट के नोट्स बना लिए, पूरे लेक्चर्स को उन्होंने एक बार समझ लिया। तो जितने भी थियोरटिकल क्वेश्चन थे लगभग अटेम्प्ट हुए। क्योंकि यदि आप मेहनत करते हो, टाइम ज़्यादा देते हो, चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, तो आप निश्चित तौर पर फिजिक्स सीखते हो। कुछ बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। तो हम एक बार ब्रीफ कर देते हैं, एक बार संक्षिप्तीकरण कर देते हैं कि टीआरई जो 4.0 है उसमें शायद ही कोई ऐसी यूनिट होगी जिससे क्वेश्चन नहीं आए। जितनी भी यूनिट हैं पहले चैप्टर से लेके आखिरी तक सबसे क्वेश्चन आएंगे। वो बात अलग है, किसी से ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन आने की चांसेस पूरे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी सभी यूनिट्स को पढ़ना है। अब हमारे पास यदि हम आज से देखें, है ना, यदि हम, ये हो गया हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होगा। मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है वो 1 मिनट दी जाएगी। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जाहिर सी बातें नहीं बनेंगे। हालांकि हम बताएंगे आपको कि पेपर को किस तरीके से करना है, क्योंकि उसका भी, पेपर करने का भी एक तरीका होता है, एक कला होती है, एक आर्ट होती है। आपको यदि ऐसा लगता है कि पेपर में सिलेक्शन लेना बहुत ईजी होता है तो आप थोड़ा गलत इसलिए सोचते हैं कि पेपर में सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिया जाता है। पेपर करने का तरीका आपके पास होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेगेटिव सिचुएशन जब पेपर में क्रिएट होती है तो उनसे लड़ने की जो स्किल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। न्यूमेरिकल अप्रोच लेने का तरीका आपके पास होना चाहिए। सही क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आपके पास होना चाहिए। एग्जाम पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम पेपर में जो जल्दबाजी होती है उसकी वजह से जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको ना हो, ऐसा प्रयास, ऐसी स्किल्स को डेवलप करना होगा। तो आप पर डे प्रयास करेंगे, आप यदि सलीकेमंद तरीके से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होंगी जिनसे एग्जाम पेपर क्वालिफाई होता है या जिनसे एग्जाम पेपर में सिलेक्शन होता है। तो हमने इसमें आपको समझा दिया एग्जाम पैटर्न के बारे में और टीआरई 3, 1.0 और 2.0 के बारे में। एक बात और बता रहे हैं
कुछ टॉपिक ऐसे देखने को मिले तीनों में, 1.0, 2.0, 3.0, तीनों एग्जाम पेपर्स में कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है और उम्मीद यह है कि इस बार भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही उनसे बनेंगे। जैसे इलास्टिसिटी है, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर करके एक टॉपिक है, तो उससे क्या होता है, इलास्टिसिटी से क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के और थ्योरेटिकल बने थे। थर्मोडायनेमिक्स के कार्नोट इंजन को छोड़ दें तो उससे क्वेश्चन जो आए थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यदि हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, सरफेस टेंशन की, यदि हम बात करें डेंसिटी की, तो उनसे क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने थे। EMI जो है, EM वेव जो है, AC करंट जो है, LCR को छोड़ दें तो उनसे भी जो क्वेश्चन है बहुत आसान और थ्योरेटिकल टाइप के बने थे। इसलिए हमने क्या किया है, जो टॉपिक छोटे हैं, ईजी हैं, जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, उनको हमने हमारे कोर्स जो हम ला रहे हैं उसमें स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि पता चल जाएगा तैयारी करते वक्त कि इन टॉपिकों को थोड़ा अच्छे से देखना है, जिससे क्वेश्चन जो होने की प्रोबेबिलिटी है एग्जाम पेपर में वो बढ़ जाए। हमने यहाँ पे एक टॉपिक रखा है, वो है तैयारी एंड प्रैक्टिस कैसे करें, और यहाँ एक शब्द लिखा है ऑल स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि TRE 4.0 की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने TRE 3 में अच्छी मेहनत की लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गए और वापस वो 4.0 से जुड़ रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि उनका कोर्स एक बार हो चुका है, उनके पास नोट्स अवेलेबल हैं, उनके पास प्रैक्टिस का जो सोर्सेज हैं या प्रैक्टिस का जो सामान है वो रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है उनकी इन बचे हुए 3.5-4 महीने की जो रणनीति होगी वो अलग होगी उन स्टूडेंट्स की तुलना में जिन्होंने अभी शुरुआत करनी है, जिनका लगभग आधा कोर्स हुआ है या कोर्स कर रहे हैं, या जिनकी प्रैक्टिस अभी बाकी है। उन लोगों की तुलना में रणनीति जो है वो अलग होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जिन्होंने पहले TRE 3 दिया है ना, जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। हालांकि सबकी बात करेंगे, पर हमारी जिम्मेदारी ये है कि कोई स्टूडेंट्स घर पे पढ़ रहा हो, सेल्फ तैयारी कर रहा हो, तो वो कैसे अपने आप को मैनेज करे, कैसे अपने आप की घर पे तैयारी करे। ज़रूरी नहीं होता कि आप कोचिंग ही ज्वाइन करो, ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी टीचर से पढ़ो, आप खुद पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शंस खूब होते हैं। कोचिंग केवल इसलिए होती है कि घर जब हम पढ़ते हैं तो सिलेबस के टॉपिक्स को ढूंढना पड़ता है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेवल को पहचानना पड़ता है। तो कोचिंग आपके लिए वो सारा सिस्टम एक जगह इकट्ठा करके दे देती है, आपका टाइम बचा देती है कि आप कंटेंट को अलग अलग जगह ना ढूंढें या एक लेवल का कंटेंट मिल जाए। बाकी का बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद पे घर पे बहुत अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन लेते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट से हम चर्चा कर रहे हैं जो खुद मेहनत कर रहे हैं या खुद मेहनत करना चाहते हैं। तो यदि TRE 3.0 दिया है, यदि मेहनत करके दिया है ना, और यदि आपका सिलेबस हो गया है, तो आपका एक बार सिलेबस पूरा हो गया तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो अब जो है वो रिवीजन करने की है। यदि आपने पिछली बार शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे तो इस बार आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमने एक स्लाइड रखा है, स्पेशली आपके लिए रखा है। तो रिवीजन और शॉर्ट नोट्स आप करें। रिवीजन जब आप करेंगे तो साथ साथ आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगाएंगे, है ना। वो चैप्टर वाइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने तैयारी चैप्टर वाइज ही की होगी, सिलेबस को तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि जब तक आप काइनेमेटिक्स को, गतिकी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नहीं समझ सकते। जब तक आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्स नहीं सीखेंगे तब तक आप वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ सकते, और जब तक आप वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ेंगे जब तक आप रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ सकते। तो सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, तो आपने तरीके से ही तैयारी की होगी। तो जो भी चैप्टर का आप रिवीजन करें उससे संबंधित तकरीबन 50 से लेके 100 क्वेश्चन एवरेज निकालते हैं ना, लगभग 75 से 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। ठीक है, और उनके सॉल्यूशन और आंसर की भी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप टैली कर पाएं कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम दें। हमारा टास्क, हमारा कोशिश ये नहीं है कि हम केवल ये कह रहे हैं कि भाई एक टेस्ट देना, मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, उसमें से आपके मान लीजिए 44 नंबर आए, तो आपने बाकी के जो रिमेनिंग 36 क्वेश्चन है वो देख लिए कि क्यों गलत हुए, 44 को स्टडी नहीं किया, तो आप उस टेस्ट का एक्स्ट्रा फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप 80 के 80 क्वेश्चन को एनालिसिस करना कि ये क्वेश्चन कहाँ से था, किस चैप्टर से था, मैंने कैसे किया और कैसे हो सकता है। 36 जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों हुए, क्या मुझे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई अलग प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तब जाके आप उस टेस्ट का असली फ़ायदा उठा पाओगे। दूसरी बात, जब भी आप टेस्ट दें टाइमिंग के साथ दें। हो सकता है आपके पास कोई बुक हो सकता है आपके पास कोई टेस्ट सीरीज आपने कहीं से ली हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, टाइमिंग के साथ टेस्ट जरूर दें। कि 80 क्वेश्चन है तो 80 ही मिनट लें, और चाहे नंबर कितने भी आएँ पर पूरे टाइम तक 80 मिनट तक आप टेस्ट में बैठें और टेस्ट को अच्छे से पढ़ाई करें।
बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, तो जिसके वन सेकेंड। हाँ जी, तो यदि हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट्स आपको हर एक चैप्टर के पढ़ते समय बनानी चाहिए। कैसे बनाने वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स की, ऐसे स्टूडेंट जो सिलेबस को करना चाहते हैं, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जिनने या तो आधा सिलेबस कर दिया है या 1/3 कर लिया है या सिलेबस को कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस बाकी है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आपकी पहली जिम्मेदारी तो यह है कि 2 चीज़ें आपके पास आपके सामने होनी चाहिए। पहली, सिलेबस यूनिट वाइज लिखा हो, ठीक है, और दूसरी, आपके पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हो। ये चीज़ें आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि आप घर पे तैयारी कैसे करेंगे, सेल्फ कैसे करेंगे, इसका पता आपको इन दोनों चीज़ों से ही लगेगा। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कहाँ मिलेगा, कहाँ आपने पहले पढ़ रखा है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सिलेबस से, ठीक है। और जो भी सिलेबस बता रखा है हम भी बताने वाले हैं, हमारे ऐप पे भी सिलेबस अवेलेबल है। जो भी TRE 3, TRE 1.2 और 3.0 को देख के बनाया गया है, वो अब सब आपके पास वहाँ मिल जाएगा। लास्ट ईयर का जो पेपर है TRE 1.0 का, 2.0 का, 3.0 का, वो हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका यूज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपके पास वो हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए। तो ये पेपर आप रखेंगे तो इससे पता चलेगा कि किस लेवल का आपको तैयारी करना है, किस लेवल का आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि आप साधारण बेस पे उस टॉपिक को पढ़ लें, है ना। वो जैसे WEP है, मतलब वर्क एनर्जी पावर है, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का बनता है। मान लीजिए आपने बहुत इजी लेवल का पढ़ लिया, मान लीजिए आपने साधारण लेवल का पढ़ लिया, क्योंकि आपने पेपर देखे नहीं, तो यदि साधारण पढ़ के जाओगे तो जरूरी नहीं है कि वहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करके कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से, कितनी मुझे इस चैप्टर को तैयारी करनी है, किस पॉइंट को मुझे ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि कई ऐसे टॉपिक हैं तीनों एग्जाम पेपर में 1, 2 और 3 में, कि एक ही टॉपिक से, मतलब पूरा यूनिट है वर्क एनर्जी पावर, उसमें से एक टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सेल्फ जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर को एनालिसिस जरूर करें, उसी के आधार पर टॉपिक को पढ़ें, उसी के आधार पर प्रैक्टिस करें, उसी के आधार पर कंटेंट को ढूंढें, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि मैं सर पढ़ाने जाता हूं, मैं सर पढ़ सकता हूं, कंटेंट मेरे पास नहीं है अवेलेबल, या सर मेरे पास कंटेंट ढूंढने का टाइम नहीं है, उनके लिए एक कोर्स तैयार किया गया है। आप चाहें तो वो ज्वाइन करके एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने तैयार किया है, क्योंकि एनालिसिस करने का टाइम है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ढूंढने का टाइम है, वो हम बचा देते हैं। क्योंकि आपके लिए जो हम मेहनत करके किताबें तैयार करते हैं, जो आपके लिए मेहनत करके टेस्ट तैयार करते हैं, हमारी जिम्मेदारी बस ये रहती है कि आपको रिलेवेंट क्वेश्चन उसमें डाल सकें, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आप यदि कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, हमने जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें। घर पे भी पढ़ रहे हैं तो भी इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप टाइम नहीं है आपके पास चीज़ों को ढूंढने का, समझने का या खुद तैयारी करने का, तो आप हम जो कोर्स अनाउंस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आप उससे जुड़ सकते हैं। बाकी का कहीं से भी तैयारी करोगे तो मेहनत करने पर ही सिलेक्शन होगा, मेहनत नहीं करोगे तो आप चाहे हमारा कोर्स लो या दुनिया का कोई भी कोर्स ले लो, उससे कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है, हर टीचर बहुत बढ़िया है, लेकिन आप बस कितनी मेहनत कर रहे हैं आप ये देख लीजिए। जब भी आपको ये पहचानना हो कि कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं ज्वाइन करना है, तो आप उसके डेमो लेक्चर जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाए कि मुझे किस लेवल का कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, दैट इज द कोर्स विद न्यू प्लानिंग। इसमें 2 चीज़ हमने जोड़ी हैं, एक तो कोर्स जोड़ा है, एक न्यू प्लानिंग जोड़ी है। पहले हम ऐसा करते हैं, आपको न्यू प्लानिंग समझा देते हैं, बड़े धीरे धीरे पेशेंस के साथ सुनना, क्योंकि सोच समझ के तैयार किया गया है। TRE 3 में जो हमने कोर्स दिया, ठीक है, उस TRE 3 में जो भी हमने चेंजेस करने थे, मतलब जो भी हमको एक्स्ट्रा आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करना था। कोर्स तो बिल्कुल नया है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि TRE 3 वाला कोर्स है। TRE 3 वाला कोर्स व्हाइट बोर्ड पे था, वो पूरा कंटेंट अलग था। हम तो प्लानिंग की बात कर रहे हैं। TRE 3 में हमने क्या किया, एक कोर्स बनाया, TRE 3 के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट पढ़ाया और वो स्टूडेंट्स को टेस्ट के साथ दे दिए। लेकिन हमने वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं की थी कि आपको ये टॉपिक इतने समय में करना ही करना है, आपका टेस्ट जो है वो इस डेट को होगा ही होगा। आपके टेस्ट का एनालिसिस जो करते थे वो उसका एक तरीका थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ अपडेट होती है, अब ऐप भी थोड़ा सा नया आया है, चीज़ें नई आई है, टीम भी नई आई है, तो नया प्रयास है। उस समय बुक्स भी हम नहीं दिए थे,
क्योंकि बुक्स को तैयार करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस बार बुक्स भी तैयार हुई हैं, तो उन्होंने लिखने के लिए बहुत कोशिश की, उन्होंने पूरे कंटेंट को लिखा, टाइम लगा। इस बार वो टाइम भी आपका बचेगा, इस बार वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आपके लिए न्यू प्लानिंग में हमने क्या किया है, जो बचे हुए हमारे पास 100 दिन हैं उनका एक प्लान तैयार कर दिया है कि आप इतने दिन में अपने सिलेबस को पूरा करोगे, इतने दिन में ये आप टेस्ट दोगे, बचे हुए दिन में आप ये फुल लेंथ टेस्ट दोगे। तो आपको क्या होगा, पता रहेगा कि मैं कितने पानी में चल रहा हूँ, मैं कितना सिलेबस बाकी रह गया है, कितना मुझे करना है, इस समय मुझे कहाँ होना चाहिए था, मैंने कितना टाइम खराब कर दिया। आपके पास सारा रिपोर्ट होगा। तो उससे क्या होगा कि हम भी आपको मॉनिटर कर पाएंगे कि कौन स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है, कौन कितने नंबर ला रहा है, किसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके कम हैं। आपको भी एक माहौल मिल पाएगा, क्योंकि एक ही दिन सभी स्टूडेंट टेस्ट देंगे तो फायदा मिलेगा। तो देखो क्या प्लानिंग तैयार की है। आपके पास 100 दिन है, मतलब वैसे देखा जाए तो 105 के आसपास हैं, और भी देखा जाए तो एग्ज़ाम दिसंबर में होने की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। हो सकता है जनवरी में भी जाए, हो सकता है फरवरी में भी जाए, क्योंकि दिसंबर में लगभग डेट फुल है। इसका मतलब ये मत करना कि आप लापरवाही करें, क्योंकि यदि आपने लापरवाही की और डेट वास्तव में दिसंबर में एग्जाम पेपर हो गया तो आपके हाथ से ये एग्जाम पेपर निकल जाएगा। और नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप सबको पता है, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए पूरी फैमिली की लाइफ जो है नौकरी पर टिकी होती है। आप यदि नौकरी लग जाते हैं या बेहतर बन जाते हैं तो पूरी फैमिली को भी बेहतर बनाते हैं, आसपास के लोगों को बेहतर बनाते हैं। तो आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए, हमारी कोशिश आपके साथ बराबर है। आपको एक ऐसा कंटेंट देंगे कि आप फिजिक्स 100% सीख जाओगे। बस आपको हमारे संग मेहनत करने की गारंटी देनी है, बाकी का सब हम संभाल लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। टीआरई 4 में हमने क्या कर रहे हैं, हम एक 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। कितने दिन का? 100 दिन का प्लान, जिसमें हर दिन की कैलकुलेशन आपके पास होगी। इस 100 दिन को हमने 2 भागों में बांट दिया है, 60 + 40। मतलब आपको 2 पोर्शन में तैयारी करनी है, 60 डेज और 40 डेज में। 60 डेज जो हमने रखे हैं वो आपके रखे हैं हमने सिलेबस के। सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, विद वीडियो लेक्चर्स। और जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने आप को इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर ले। मतलब 60 दिन लगेंगे, 2 महीने के आसपास। ये 60 में 65 दिन भी हो सकते हैं और 55 भी हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट करना है आपको विद वीडियो लेक्चर एंड यूनिट टेस्ट, ठीक है। दूसरा, 40 दिन में आपका काम रहेगा केवल मिक्स टेस्ट देने का, शॉर्ट नोट्स का और फुल लेंथ टेस्ट देने का। या ये कहें केवल और केवल आपका काम रहेगा प्रैक्टिस का। यदि हम आपको ये प्लानिंग नहीं दें और पूरा कोर्स दे दें तो आप क्या करोगे, दिसंबर तक, नवंबर तक पूरे कोर्स को करते रहोगे आराम आराम से। लेकिन अब हमने आपको बता दिया कि 60 दिन में आपको कोर्स पूरा करना है, इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, तो आपको ये पता रहेगा कि यार मुझे सितंबर और अक्टूबर में कोर्स पूरा करना है, जिससे आप अच्छा रिजल्ट ला पाएँ, जिससे आप सेलेक्ट हो पाएँ। पिछली बार भी हमने बहुत अच्छी कोशिश की थी स्टूडेंट्स के साथ, इस बार भी आपके साथ बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, उससे बेहतर कोशिश कर रहे हैं, तो आप उससे ज़रूर बेनिफिट लीजिएगा। ये जो है ना, ये हमने क्या है कि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश वर्ग 1 की तैयारी करवाई, तो उसमें हम एक नया प्लान लेके आए थे आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले, 75 डेज प्लान का। वो बहुत सक्सेसफुल रहा, स्टूडेंट उसमें बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, संडे के दिन टेस्ट दे रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो पा रही है। वो पहले से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, उसकी जो पढ़ने की रफ्तार है वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसको एक माहौल मिल गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 60 + 40 डेज का एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जिससे आप एक ऑफलाइन जैसा माहौल डेवलप कर पाएँ, ठीक है। तो आपको 60 डेज में सिलेबस पूरा करना है और 40 डेज में आपको प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें करनी है। पूरे कंटेंट जो हम दे रहे हैं उसमें आपकी BPSC 4 से ओरिएंटेड, ध्यान रखना, एस्टेट वाले स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है और इसका सिलेबस अलग है। तो ये जो पूरा कोर्स है ये BPSC 4.0 की तैयारी के लिए है, और BPSC 4.0 में जो थर्ड पोर्शन है 80 क्वेश्चन वाला फिजिक्स का, ये उसकी तैयारी करवाएगा। आपको टोटल लेक्चर की संख्या है 90, ठीक है। एक्स्ट्रा लेक्चर 4 से 5 इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आपको बीच बीच में तैयारी कैसे क्या करनी है, किस तरीके से आपको और टेक्स्ट में एनालिसिस करना है, किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है, उनके लेक्चर जुड़ेंगे। बाकी का सिलेबस के लेक्चर की जो संख्या है वो कितनी है, 90 लेक्चर्स की है। और एक लेक्चर जो है लगभग जो है वो 2.5 से 3 घंटे के आसपास का है, या एवरेज 2.5 घंटे मानो, 2 से 3 घंटे होगा तो एवरेज 2.5 घंटे का है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर हैं, बेसिक से हैं लेक्चर। ऐसा नहीं है कि हमने केवल फॉर्मूले लिख रखा है।
बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझाया है और उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो आवश्यक न्यूमेरिकल हैं, जो पुराने पेपर के क्वेश्चन है वो भी उसमें सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप यदि लेक्चर को देखते हैं, आप डेमो के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट को इजी लैंग्वेज में हिंदी में आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो आप एक बार डेमो लेक्चर को जरूर देख लें। पूरा जो लेक्चर है वो हिंदी माध्यम में, हिंदी माध्यम का मतलब होता है कि कंटेंट को जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से समझा रहे हैं। बुक्स जो तैयार की हैं वो भी हिंदी माध्यम में ही है, तो आप लोग उनका बेनिफिट एक्स्ट्रा उठा पाएंगे। आपके लिए बुक्स दी जा रही हैं और आपके घर पे जो है 3 बुक्स आएंगी और ये आपके होम एड्रेस पे आएंगी, मतलब आपका जो हमको एड्रेस दोगे या पोस्ट ऑफिस का जो भी एड्रेस दोगे वहाँ आएंगी, क्योंकि हम इंडियन पोस्ट से भेजते हैं, भारतीय डाक सेवा से, और स्पीड पोस्ट करते हैं, तो आपको 7 से 10 दिन में बुक्स जो है आपके घर पे पहुँच जाती है, ये मैक्सिमम टाइम होता है। तो बुक्स आपके घर पे आएंगी। पहले क्या था कि जो TRE 3 की तैयारी की हमारे यहाँ, पहले बुक्स तैयार नहीं हो पाई थी, तो उन लोगों ने कंटेंट को लिखा था। जो लोग टाइम से जाग गए, जिन्होंने प्रॉपर कंटेंट लिख दिया, बार बार रिवीजन कर लिया, वो सारे सेलेक्ट हो गए। इस बार हमने क्या कर दिया है कि आपको लिखने का जो टाइम था वो हटा दिया है। अब आपके पास लिखा हुआ कंटेंट पहुंचेगा। इन 3 बुक्स में इन 90 वीडियो लेक्चर्स का कंटेंट है। इन 3 बुक्स में क्या है, 90 जो लेक्चर्स हैं उनका एज इट इज कंटेंट है। जो हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वही उस बुक्स में लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा हुआ है, एक शब्द का भी फर्क नहीं है। तो अब आपको क्या है कि एक भी शब्द लिखना नहीं है। अब जो बोर्ड पे दिख रहा है उसको एज इट इज कॉपी में देखना है, और यदि आपको जरूरत पड़े कि मुझे एक्स्ट्रा लिखना है तो आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो। बाकी का आपको लिखने का, नोट्स बनाने का कोई भी काम नहीं है, बने बनाए आपके घर पे पहुंच जाएंगे। जितने भी हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा रखी है वो उस बुक्स में दी गई है, तो आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बुक्स आपको बता दिया हमने हिंदी माध्यम में। डेमो जरूर देख लेना, बुक्स का डेमो भी अवेलेबल है। अब डेमो लेक्चर देखने से क्या होता है कि क्लियर हो जाता है कि सर मुझे लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई वहम में रहे, भ्रम में रहे। आराम से रिलैक्स होकर डेमो देखो, लेक्चर का देखो, बुक्स का देखो। इससे क्या होती है, क्लैरिटी होती है। क्योंकि यदि आप बाई चांस बिना देखे कोर्स ले लेते हैं तो आपके पैसे का नुकसान होता है, और हमको भी इसलिए बुरा लगता है कि यार आपके कोर्स काम नहीं आया। तो पहले आप अच्छे से 1, 2, 5, 7 लेक्चर देखें, रिलैक्स होकर देखें, पूरा देखें, बुक्स को अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से बुक काम कर रही है, किस तरीके से बुक है, कहाँ लिखना है, क्या करना है। तो वो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको अलग से नहीं लेनी, इसमें इंक्लूडेड रहेगी। और हम जैसा कि बताए, हमने 60 दिन में जो कंटेंट है वो वीक वाइज डिवाइड किया है, क्योंकि ये बहुत बेहतर तरीका होता है इंसान को वीक में डिवाइड करने का। मतलब एक सप्ते में जो है वो आपको काम करना है, और एक सप्ते में जो संडे होगा उस दिन तो आप देंगे टेस्ट। ठीक है, और सभी लोग टेस्ट देंगे जो बैच में ज्वाइन हैं, और जो बाकी के हमारे 6 डे हैं उसमें आपको वीडियो लेक्चर कवर करना है। और कितने वीडियो लेक्चर पढ़ने हैं वो आपको टेंशन नहीं लेनी, वहाँ आपको लिखा मिलेगा वीक 1। तो वीक 1 में उतने वीडियो लेक्चर देखने हैं और वही टेस्ट देने हैं, और इस तरीके से काम करोगे तो 60 से 65 दिन में पूरा कंटेंट आपका हो जाएगा। ये जो काम चलेगा वो तकरीबन 8 से 9 वीक चलेगा, मतलब 8 से 9 सप्ते चलेगा। डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ते हैं। आप यदि बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इसको 5 या 6 वीक में भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स है 90 लेक्चर देखने हैं। टेस्ट आपके संडे के संडे होंगे, आपको वो जरूर देने हैं, एनालिसिस करने हैं। जितने भी टेस्ट हैं उन सबके सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। जितने भी टेस्ट हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एक तरफ हिंदी लिखा है, एक तरफ इंग्लिश लिखा है, तो आपको लैंग्वेज के लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, ये जो जितने भी 90 लेक्चर्स हैं वो वीक वाइज चलेंगे। आप एक बार ऑब्जर्व करना ऐप पे जाके किस तरीके से कंटेंट हमने तैयार किया है, तो आपको पता चल पाएगा। तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से नहीं खरीदी। इन टेस्टों के अलावा भी आपको हमने मिक्स टेस्ट रखे हैं जो आपके इसी बैच में रहेंगे, जो आपको 40 दिन में हम करवाएंगे। और हमने फुल लेंथ टेस्ट भी रखे हैं, वो आपको हम उन 40 दिनों में करवाएंगे। तो मिक्स टेस्ट को और फुल लेंथ टेस्ट को अभी आपको हाथ नहीं लगाना, आपको केवल लेक्चर करने हैं, और जो हम यूनिट वाइज टेस्ट देंगे वो कंप्लीट करने हैं। बात करें एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने इसलिए डाल दी क्योंकि आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन सीधे तौर पे एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, तो आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 40 दिन वाले सेगमेंट में करना, इस 60 दिन वाले सेगमेंट में नहीं करना है। एक डेटा ये भी है हमारे पास, आप देखना है ना, TRE 1, 2, 3 तीनों का पेपर जो है ना वो लगभग आपको लेक्चर से मैच करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि केवल मैं लेक्चर भी देख लूँ ना, एक भी टेस्ट नहीं दूँ, तो भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सलीकेमंद तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से उन लेक्चर्स को, उन बुक्स को तैयार किया है।
लेक्चर्स इतने पावरफुल हैं, हमको जो ऑब्जर्वेशन मिला है, हमने जो सीखा है, हालांकि डिसाइड आप ही करेंगे कितने पावरफुल हैं, पर लेक्चर इतने पावरफुल हैं, बुक्स इतनी पावरफुल हैं कि यदि आप एक बार पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो ना केवल बीपीएससी, आप केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। आपको कुछ अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं को अच्छे से पढ़ लो तो जाहिर सी बात है वो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। वैलिडिटी जो है, पहली बार ऐसा है कि हम टिल बीपीएससी 4.2 एग्जाम तक दे रहे हैं। अक्सर हम 5 महीने 4 महीने देते थे, पिछली बार भी हमने इतनी दी थी, लेकिन इस बार एग्जाम नज़दीक है और हो सकता है 1-2 महीने का आगे पीछे रहे, तो आपके पास टिल एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। ये हमारे कोर्स का ब्रीफिंग है जिसमें हमने आपको बताया कि वीक वाइज कंटेंट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वीक 1 में आप काम नहीं करोगे तो लेक्चर हट जाएंगे। लेक्चर, टेस्ट, प्रैक्टिस सब आपके पास एग्जाम तक रहेगी, एक भी नहीं हटेगी। लेकिन एक तरीका बनाया है कि 60 दिन में आप कोशिश करें कि आपका सिलेबस और यूनिट टेस्ट हो जाए और बाकी के 40 दिन में आप मिक्स टेस्ट कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें और कर लें। आपको इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए, इस 60 दिन में सिलेबस को पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे पढ़ना है। हमारे जो लेक्चर हैं उनकी स्पीड को आप 1.5x कर देना, ठीक है। ऐप में एक फैसिलिटी है, ऐप कौन सा है, पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, ध्यान रखना। ये आपको प्ले स्टोर, आपके मोबाइल में एक प्ले स्टोर है, उसमें पीजीटी फिजिक्स पॉइंट लिखना और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करके अपना नाम वगैरह डालना, फिर वहाँ पे एक बिहार का ऑप्शन आएगा, बिहार शिक्षक का, तो वहाँ जाओगे तो आपको फिर कोर्स मिलेगा। तो 1.5x की स्पीड को यदि आप लेक्चर की करते हो तो बुक आपके सामने रहेगी, तो फटाफट आप कंटेंट को पढ़ पाएंगे। 3 घंटे का कंटेंट जो है वो 1.5 घंटे के आसपास में खत्म हो जाएगा और 2 घंटे का कंटेंट जो है वो लगभग 1-1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप कम टाइम में अच्छी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए साहब, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। वैसे हमने अलग से ले लिया है और आपको बता भी दिया है कि बुक्स जो हैं वो आपके घर पे 3 आएंगी, ठीक है। और ध्यान रखना है, जब आप कोर्स को परचेज करेंगे बाय नाउ पे, तो सबसे पहले वो आपका एड्रेस मांगेगा और एड्रेस जो है वो प्रॉपर आप लिखें, ठीक है। आप चाहें तो हिंदी में लिखें, चाहे तो आप इंग्लिश में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि वो इंग्लिश में ले रहा है, बट आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। बट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप पिन कोड, क्योंकि इसी से ही सब कुछ डिलीवर होता है पार्सल, तो पिन कोड बहुत बेहतर तरीके से डालें, उसको एक बार वापस वेरीफाई करके डालें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पिन कोड में, ठीक है। तो एड्रेस डालें, पिन कोड डालें और उसके बाद कोर्स को परचेज करेंगे तो आपके घर पे 7 से 10 दिन, जब सारे डेज वर्किंग है, ध्यान रखना, बीच में भी बहुत छुट्टियाँ आ जाती हैं, कोई और ऐसी चीज़ें आ सकती हैं या कोई मौसम ही ख़राब हो जाए, वो सारी नेगेटिव सिचुएशन हो जाए तो वो बुक्स डिले हो सकती हैं। बाकी का 7 से 10 दिन लगते हैं बुक्स पहुंचने में, अब तक का तो ये पैटर्न है। तो ये बुक्स आपको मिलेंगी। इस बुक्स में आपको वर्क बुक की तरह है, मतलब आपको वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सेम जो हमने बोर्ड पे पढ़ाया है वो सेम की सेम बुक में दिया गया है और हमने वहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। तो आप जो भी कुछ नया सीखें वहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पेस हमने दिया है, कुछ नई डेफिनेशन चाहे तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस शायद फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमने सबसे कम फीस रखी है। आप TRE 3.0, एस्टेट प्लस BPSC सबकी प्राइस देखना, आज की जो प्राइस है वो सबसे कम है, क्योंकि आप बेहतर तैयारी करें, टाइम कम बचा है। जो फीस यदि हम बात करें BPSC के कोर्स की, यदि आप इसको, जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके पास नोट्स अवेलेबल हैं, यदि आप विदाउट बुक चाहते हैं, है ना, जिसमें बुक्स आप नहीं चाहते, यदि आप खुद लिखना चाहते हैं, यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे TRE 3 वाले स्टूडेंट्स भी हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे बुक नहीं मिले और आप लेक्चर्स चाहते हैं, आप सारे यूनिट टेस्ट चाहते हैं, आप NCERT प्रैक्टिस चाहते हैं, आप फुल लेंथ टेस्ट चाहते हैं और मिक्स टेस्ट चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहते हैं, तो आपके पास टिल एग्ज़ाम तक ये सब कुछ रहेगा, केवल और केवल 1000 ऑफर के साथ 2999 में। लेकिन 4 दिन के बाद ये फीस बढ़ के हो जाएगी 3999, ध्यान रखना। केवल 4 डेज के लिए हमने ऑफर रखा है कि आप, ठीक है, आप 11 सितंबर तक एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए 3999 फीस रहेगी, सॉरी 2999 फीस रहेगी। यदि 11 सितंबर के बाद लेते हैं तो आपके लिए फ़ीस बढ़ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि मुझे बुक्स भी लेनी है, विद बुक्स जाना है, 1 सेकेंड, यदि आपको ये जो कोर्स है वो विद बुक्स चाहिए,
कि सर मेरे पास टाइम कम है, मैं लेक्चर को नहीं लिखूंगा, मुझे एज इट इज़ कंटेंट चाहिए, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको बुक्स भी दी जाएंगी, आपके होम एड्रेस पे आएंगी 3 बुक्स। तो केवल और केवल 1000 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा बुक का। तो ये जो फीस है वो 3999 हो जाएगी। कब तक? 11 सितंबर तक। उसके बाद जो फीस है वो होगी 499, ठीक है, टिल एग्ज़ाम तक आपके पास रहेगा। तो हमने 2 चीज़ें बताई। यदि आप विदाउट बुक लेते हैं तो 2999 में कोर्स है, और विद बुक्स लेते हैं 3 बुक्स आपके पास आएंगी तो वो 4000 रुपये में पूरा कोर्स है 3999 का। और बाद में वो कोर्स जो है 11 सितंबर के बाद बढ़ जाएगा। जो ओनली बुक्स लेना चाहता है कि सर मेरे को तो केवल किताबें दे दो आप, तो किताबें 1499 की अवेलेबल रहेंगी 11 सितंबर तक। वापस ये फीस जो है बढ़ के 1999 हो जाएगी, ठीक है। ये है जो टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, टेस्ट सीरीज, केवल टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उनके लिए 11 सितंबर तक जो फीस है वो 1499 है। उसके बाद ये फीस जो बढ़ के है वो 1999 हो जाएगी। फीस हो सकता है आप जो हैं वो 11 सितंबर तक ले लें, उसके बाद बढ़ जाए, मतलब बढ़ेगी, निश्चित तौर पे बढ़ेगी, हमेशा बढ़ती आई है। तो आप खास तौर पे ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों का अच्छे से तैयारी आप करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, तो हम भी आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको, जैसे आप जब ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो इस तरीके से आपको हमारा होम पेज मिलेगा जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय और यहाँ आपको बिहार मिलेगा। तो आप इस पर टैप करना बिहार पे, फिर आपको बिहार मिलेगा, बिहार एस्टेट, बिहार बीपीएससी टेस्ट सीरीज और एस्टेट प्लस बीपीएससी। तो आप बीपीएससी पे करना, फिर आपको ये कोर्स दिखाई देगा 4.0 का। आप यहाँ पे टेल एग्जाम दिखाई देगा, आप यहाँ पे जाके कंटेंट को पूरे को देख सकते हो कि कंटेंट हमने किस तरीके से तैयार किया है। यहाँ बाई नाउ को करोगे तो आपको एड्रेस मांगेगा और एड्रेस करके आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में कोशिश करें आपकी 9 से लेकर 5 के बीच में कॉल करें। और ये जो QR कोड है इसकी हेल्प से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पे इस नंबर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे सेल्फ कर लें, आप चाहे कहीं और से करें, लेकिन टाइम कम है, वेस्ट मत करना, अच्छे से मेहनत करना। हमारे ऐप पे आपको TRE 1.0, 2.0 और 3.0 के एग्ज़ाम पेपर्स मिल जाएंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देख सकते हैं। जो हमने स्टार मार्क लगाए हैं टॉपिक्स पे जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको आप देख सकते हैं। आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मुझे तैयारी हमारे साथ करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको तरीका बता दिया। 11 सितंबर तक आप एडमिशन लीजिए और जो डिस्काउंट चल रहा है उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। चलिए।